नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ लेकर के ऐसे सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। बहुत टाइम से आपकी रिक्वेस्ट है, तो क्विक सपोर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बात ऐसी है कि अगर आप फार्मेसी की फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन आप कम समय में होने वाले ऐसे कोर्स की तलाश में हैं जो कि आपको फार्मेसी के फील्ड में एंट्री दिला सके, तो आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि फार्मासिस्ट बनने के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो ऐसे में आपके पास डी फार्मा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स क्या है। डी फार्मा का अर्थ है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये एक करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें कैंडिडेट्स फार्मास्यूटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स में वो नॉलेज और स्किल्स डेवलप हो जाती है जो कि फार्मेसी की फील्ड में करियर बनाने के लिए जरूरी होती है। ये डिप्लोमा कोर्स 4 सेमेस्टर में पूरा होता है। डी फार्मा करने के बाद भी अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बी फार्मा के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो डी फार्मा कोर्स क्या है ये जानने के बाद अब बारी है ये समझने की कि डी फार्मा कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया क्या होता है। डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड से 10+2 लेवल क्लियर करना जरूरी है, जो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स भी होने जरूरी है, जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 45% तक होते हैं। तो इसी के साथ आगे जानते हैं कि डी फार्मा में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। डी फार्मा कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस हर कॉलेज का अलग अलग होता है। कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, तो बहुत से कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेस पर ही एडमिशन देते हैं। तो आपको दोनों तरीकों से मेंटली तैयार रहना होगा। और डी फार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाले कुछ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो वो है CPMT, PMT, GPAT, UPSEE, AUAIMEE, JEE फार्मेसी। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। और आगे आप जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स के स्पेशल कंपोनेंट्स कौन से हैं जो स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं। कंपाउंडिंग टेक्निक्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, थर्ड पार्टी बिलिंग, फार्मेसी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, एक्यूरेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, एक्यूरेट एंड सेफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस और साथ ही इफेक्टिव वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो ये जानना भी तो जरूरी है कि डी फार्मा कोर्स किस तरीके से कैंडिडेट्स को स्किल्ड बनाता है, यानी कि इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स कौन कौन से जरूरी काम करना सीखते हैं। तो ये काम है जैसे कि क्लाइंट इंफॉर्मेशन को फिल करना, फार्मासिस्ट के सुपरविजन में रहते हुए ऑर्डर को फिल करना, प्रिस्क्रिप्शंस को आइडेंटिफाई करना, ऑर्डर्स के लिए पेपर वर्क कंप्लीट करना, ड्रग एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझना और अप्लाई करना, फार्मेसी से जुड़े एथिक्स लेजिस्लेशन को अप्लाई करना, ड्रग डोजेस की कैलकुलेशन को समझना। और इन्हीं सारे कामों के साथ अब आपको बताते हैं कि डी फार्मा कोर्स करवाने वाले कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में। DIT यूनिवर्सिटी देहरादून, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मणिपाल, देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देहरादून, JS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी द नीलगिरीज, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, ओम साई पैरामेडिकल कॉलेज अंबाला, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्री सेंटेनरी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, जामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च न्यू दिल्ली और KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव। तो डी फार्मा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो बी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अब बारी है ये जानने की कि डी फार्मा करने के बाद कौन कौन सी जॉब ऑप्शंस मिल सकते हैं। डी फार्मा कोर्स करने के बाद फार्मासिस्ट के तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, प्राइवेट ड्रग स्टोर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस की जा सकती है। इस कोर्स को करने के बाद खुद का प्राइवेट ड्रग स्टोर भी खोला जा सकता है। डी फार्मा कोर्स करने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज में प्रोसेस कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग जैसे डिसीजंस में भी वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स और साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर काम किया जा सकता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिटी एनालिस्ट और फार्मासिस्ट, टेक्निकल सुपरवाइजर और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की जॉब भी पाई जा सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो डी फार्मा कोर्स करने के बाद एक फ्रेशर के तौर पर 2 से 3 लाख पर एनम आपको मिल सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाएंगे।
लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सैलरी इन बातों पर डिपेंड करेगी कि कैंडिडेट किस कंपनी या फर्म से जुड़ता है और किस पोस्ट पर काम करता है। इसके साथ साथ कैंडिडेट की स्किल्स और परफॉर्मेंस भी मैटर करेगी, जो कि हर फील्ड में होता है। तो डी फार्मा कोर्स के बारे में जानने के बाद इससे जुड़े एक और कोर्स के बारे में जानकारी लेना काफी ज्यादा जरूरी है, जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है। फार्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, जो फार्मेसी की फील्ड में एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। ये कोर्स 6 साल का होता है, जिसमें 5 साल की एजुकेशनल लर्निंग और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ये डिग्री 10+2 क्लियर करने के बाद की जा सकती है। इसके अलावा बी फार्मा करने वाले कैंडिडेट इसमें लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में इस कोर्स को फार्म डी कहा जाता है। इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इन दोनों कोर्सेज में से किसी भी एक में एडमिशन लेने के लिए ये जरूरी है कि कैंडिडेट के पास 10+2 क्लास में साइंस स्ट्रीम के 3 सब्जेक्ट्स में से 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स हो और तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स या बायो में से कोई भी एक हो सकता है। तो 6 ईयर फार्म डी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट की एज भी कम से कम 17 साल होनी चाहिए। फार्म डी कोर्स से जुड़े कुछ एंट्रेंस एग्जाम ये है: NIPER JEE, NIMS एंट्रेंस एग्जाम, MUOET, भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दयानंद सागर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और साथ ही वेल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये थे सारे एंट्रेंस एग्जाम। और अगर फार्म डी कोर्स करने के लिए कुछ बेस्ट कॉलेजेस की बात की जाए तो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे, MS रामिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बेंगलुरु और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जॉब ऑप्शंस की बात करें तो फार्म डी कोर्स करने के बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर, मेडिकल राइटर, रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर, फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन जैसे जॉब ऑप्शंस पा सकते हैं और अपनी स्किल्स और नॉलेज के दम पर फ्रेशर के तौर पर कम से कम 20 से 30 हजार हर महीने सैलरी पा सकते हैं। ये सैलरी आपकी कंपनी और पोजीशन के साथ बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के जरिए आपको डी फार्मा डिप्लोमा कोर्स और फार्म डी डिग्री कोर्स से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसलिए अपने लिए सही करियर ऑप्शन चुन लीजिए और आगे बढ़िए। क्विक सपोर्ट को पूरी उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको जरूर पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और अगर इस वीडियो की किसी को जरूरत है, आपको लगता है कि वो शायद कुछ ऐसा प्लान कर रहा है अपने करियर में, तो प्लीज उन सभी ऐसे लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। एंड प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बहुत सारे सवाल है एंड बिलीव मी, हमारी पूरी कोशिश होती है हम आपके हर सवाल का जवाब दें, लेकिन एक वीडियो क्रिएट करना, बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। बट हम 100% ट्राई कर रहे हैं कि हर सवाल का जवाब आप तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारा इंटेंशन और विजन भी सेम है, आपको हर खबर से आपके हर सवाल का जवाब देना, आपको अपडेट रखना ताकि आप सही डिसीजन लें। इसी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसी सभी जानकारियों के लिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।